So, why it is important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. कि स्टेट पावर से रिलीजन्स को सेपरेट करना, ठीक है. मेन डिस्कशन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिकली अच्छे से काम करे, फंक्शंस करें. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम. दुनिया में लगभग सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है. देयर वर मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन ए मेजोरिटी. और वहाँ अक्सर कोई एक रिलीजियस ग्रुप होती है जो कि मेजोरिटी में होती है. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर इस मेजोरिटीज़, ये जो रिलीजियस मेजोरिटीज़ है, अगर इसको स्टेट की पावर दी जाए, दैन इट इज़ कुड क्वाइट इजली यूज़ दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन्स. तो वो आसानी से जो है ना पावर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इसकी जो प्रोसिक्यूशंस है वो अदर रिलीजन्स के मुकाबले वो जो है इसका डिस्क्रिमिनेट, यानी उसके अगेंस्ट जो है ना इसका इस्तेमाल करना, यानी पावर का गलत इस्तेमाल करना वो शुरू कर देंगे. दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. ये जो भेदभाव होगा मेजोरिटीज़ का, ये डिस्क्रिमिनेट पैदा करेगा लोगों के बीच में. कोएरेशंस एंड द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है कि माइनॉरिटीज़ को मारा भी जा सकता है. द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द रिलीजन. वो आसानी से जो है ना जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रोक सकते हैं या उसके आगे एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर मेजोरिटीज़ को पावर दे दी जाए. एनी form of domination based on religion is in violation of rights that a democratic society guarantee to each and every citizen irrespective of their religion. चूँकि डेमोक्रेसी ये गारंटी देती है हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स का हो, कि उसको एक फ्रीडम मिलेगा, रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा, कि वो अपने धर्म के साथ साथ जो है ना नेशंस में फ्रीली रह सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं. लेकिन जब हम मेजॉरिटीज़ को अगर पावर दे देते हैं तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है. इसलिए द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट इन वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक रीजन. ये एक कारण बनेगा, ये एक पहला कारण बनेगा कि ये जो मेजॉरिटीज़ का जो डर होगा, जो उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट ये होगा. यही एक मेन वजह है स्टेट के पावर को सेपरेट करने के लिए एज़ पर रिलीजन्स, ठीक है. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा रीज़न ये है, अनदर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिलीजन्स. के बेसिकली क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है उसमें जो प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है हर इंडिविजुअल्स को, ठीक है, वो एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, रिलीजन से. इम्बैलेंस अनदर रिलीजन टू हैव अ फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. उससे क्या है कि ये एक तरह का इंटरप्रेट्स होगा रिलीजियस टीचिंग को अलग अलग तरीके से बताने के लिए. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. जैसे आप छुआछूत की समस्याएं देख लें, ये एक रीजन्स बनता है रिलीजन्स को स्टेट पावर से सेपरेट करने के लिए, ठीक है. अनटचेबिलिटी. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try to reform it. अब हिंदुज़म में इसको बहुत मानते हैं, बहुत पसंद नहीं करते हैं, यानी कि छुआछूत होना, ठीक है, वो बिल्कुल नापसंद होता है वहाँ पे. इसलिए द स्टेट पावर वुड इन हैंड ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी देन यू थिंक दैट यू वुड हैव टू ईजी टेक एंड ट्राई दिस चेंज. तो अगर उस मेजोरिटीज़ को ये पावर मिल जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है कि वो उसको बदलना चाहेंगे. वो जो ऐसी जिसमें उनको फ्रीक्वेंटली फील होगा वो उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे. तो ये एक दूसरा रीज़न बनेगा रिलीजन्स को सेपरेट करने का फ्रॉम द स्टेट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट what is Indian secularism and all the next topic which is given in this chapter. Have a nice day. Goodbye.